हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग है वो आपसे क्या चाहते हैं। आपसे उनकी बात हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मन में सवाल चल रहा होगा आपके। तो आइए देखते हैं। तो जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ तब तक आप जिस भी इंसान के बारे में देखना चाहते हो कि वो इंसान आखिर आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या चाहता है आपसे, तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स कि वो क्या चाहते हैं उनकी। प्लीज़ यूनिवर्स। द चैरियट। दूसरा कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ कप्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ कप्स। 6 of wands. The moon. The devil. Queen of cups. Ace of swords. Judgment. तो चलिए सबसे पहले मैं राशियाँ बता दे रही हूँ। इस रीडिंग में जो भी राशियाँ हैं वो है पाइसेस यानी मीन, कैंसर यानी कर्क, कैप्रिकॉर्न यानी मकर, वर्गो यानी कन्या, लिब्रा यानी तुला, लियो यानी सिंह, स्कॉर्पियो, जेमिनी, एक्वेरियस। वैसे कोई मायने नहीं रखता राशियाँ आपकी मिले नहीं मिले। ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है, आप इसे कोई भी देख सकता है। अगर आपकी राशियाँ मिल रही है तो भी, नहीं मिल रही है तो भी ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है। आप जब भी देखोगे तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कि वो आपसे क्या चाहते हैं। द चैरियट। वो आपसे चाहते हैं कि आप संघर्षों से ना भागें, बल्कि चीज़ों का सामना करें। उन्हें उम्मीद है कि आप इमोशनल बैलेंस बनाए रखें और कन्फ्यूजन से बाहर आएं। शायद वो चाहते हैं कि आप अपना रुख साफ करें। आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं ये बताएं उनको। कुछ मामलों में इसका अर्थ होता है कि वो चाहते हैं कि आप उनका साथ दें जब वो अपने जीवन में किसी बड़े मकसद या लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। वो आपसे चाहते हैं कि आप दृढ़ रहें, स्पष्ट रहें और उनकी या अपनी ज़िंदगी की दिशा में स्थिरता लाएं। द चैरियट की एनर्जी उनके मन में इस समय एक तरह का तनाव लेकिन साथ ही फोकस और डिटर्मिनेशन दिखती है उनमें। उनके मन में कशमकश है, लेकिन वो कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं। वो अपने इमोशंस को दबाकर प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दिल में कुछ इंटेंस इमोशन हो सकते हैं, लेकिन वो सीधे तौर पर जाहिर नहीं करना चाहते हैं आपसे। उनकी फीलिंग्स कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ वो आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने गोल्स या ईगो में उलझे हो सकते हैं। वो आपसे चाहते हैं कि आप अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्र सोच के साथ खड़े रहें।
शायद वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में खुश और संतुलित रहें, चाहे वो आपके साथ हो या नहीं। वो आपको एक कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भर इंसान के रूप में देखते हैं और वो इसी रूप में आपको पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि आप भावनात्मक रूप से ज़रूरतमंद ना बने, बल्कि खुद पर भरोसा रखें। वो चाहते हैं कि आप इमोशनली ग्राउंडेड और आत्मनिर्भर बने और शायद आपकी इनर ब्यूटी और ग्रेस को एडमायर करती हैं उन्हें। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड यही बताता है कि वो आपको बहुत सम्मान और सराहना की निगाह से देखते हैं। उनके मन में आपके लिए एक गहराई से जुड़ा हुआ आकर्षण हो सकता है। अक्सर आपकी स्वतंत्रता, शांति और गरिमा के लिए हो सकता है कि वो थोड़ा दूरी बनाए हुए हों, लेकिन इसका कारण यह है कि वो आपको एक सुंदर, परिपक्व और संतुलित इंसान मानते हैं और वो आपको तोड़ना या परेशान नहीं करना चाहते। उनके मन में सम्मान, प्रशंसा और थोड़ी दूर से चाह की भावना है। हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि क्या आप उन्हें अपनी दुनिया में आने देंगे। ये इंसान आपसे चाहते हैं कि आप अपने आप में मजबूत और संतुलित रहें। वो आपको एक आकर्षण, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। उनकी भावनाएं स्थिर है, लेकिन वो शायद थोड़ा संकोच या दूरी बनाए हुए हैं ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करें। वो आपसे थोड़ी दूरी चाहते हैं या वक्त, ताकि वो अपने अंदर की भावनाओं को समझ सकें। वो चाहते हैं कि आप उन्हें छोड़े नहीं, रोके नहीं, या शायद वो खुद ऐसी किसी स्थिति से दूर हटना चाहते हैं, पर बिना टकराव के। कुछ मामलों में वो चाहते हैं कि आप भी अपनी इमोशनल ग्रोथ की तरफ ध्यान दें। वो चाहते हैं कि आप दर्द या कन्फ्यूज़न में ना पड़ें, बल्कि चीज़ों को शांति से छोड़ने या समझने की हिम्मत रखें। 8 ऑफ कप्स बता रहा है कि उनके अंदर कोई कमी है जिसे वो भरना चाहते हैं। वो किसी चीज़ से भावनात्मक रूप से दूर जा रहे हैं, चाहे वो रिश्ता हो, पुरानी सोच या अपनी ही भावनाएं। उन्हें लग रहा है कि कुछ भावनात्मक रूप से संतोषजनक नहीं रहा और अब उन्हें अंदर की यात्रा करनी है, खुद को खोजने के लिए। उनकी फ़िलहाल की भावना है कि उन्हें कुछ छोड़ना पड़ा है या वो दूरी बनाकर क्लियरिटी पाना चाहते हैं। वो किसी लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको आत्मनिर्भर और ग्रेसफुल मानते हैं और आपकी गरिमा का सम्मान करते हैं, पर उनके दिल में एक खालीपन है और वो शायद भावनात्मक रूप से दूरी बना रहे हैं या कुछ छोड़ने की प्रक्रिया में हैं। एक तरफ वो आगे बढ़ना चाहते हैं और आपकी मजबूती और शांति को सराहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो किसी अधूरेपन से जूझ रहे हैं और दूरी बनाना या छोड़ना उनके लिए ज़रूरी लग रहा है। वह व्यक्ति अभी खुद को खोजने की प्रक्रिया में है। शायद अभी वो इमोशनली उपस्थित नहीं है, लेकिन आपके प्रति सम्मान बना हुआ है और वो आपसे चाहते हैं कि आप भी ग्रेसफुली स्पेस दें और खुद की शांति बनाए रखें। वो आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें थोड़ा समय और स्पेस दें। शायद वे किसी मानसिक थकावट या भावनात्मक बोझ से गुजर रहे हैं और उन्हें रिचार्ज या सोचने का समय चाहिए। वो टकराव से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप भी शांत और संयमित रहें। वो चाहते हैं कि अभी चीज़ों को पॉज किया जाए, न कोई दबाव, न कोई फैसला,
बस शांति और सोचने का समय। वो थके हुए हैं मानसिक या भावनात्मक रूप से। उन्हें रिश्ते से जुड़ी चिंताओं या दबाव से छुटकारा चाहिए। वो फिलहाल किसी निर्णय या आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं हैं। वो बस आराम और रिकवरी चाहते हैं। अभी वो भावनात्मक रूप से विथड्रॉ हैं, लेकिन यह अस्थायी दूरी नहीं है, सिर्फ एक मानसिक ब्रेक ले रहे हैं। वो इंसान इस समय गहराई से सोचने, खुद को समझने और भावनात्मक थकावट से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे किसी तरह की लड़ाई या जवाब नहीं चाहते, बल्कि स्पेस, शांति और सहनशीलता की उम्मीद रखते हैं। वो आपकी आत्मनिर्भरता और गरिमा को पहचानते हैं और शायद इसलिए आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन खुद भी अभी पूरी तरह से जुड़ने को तैयार नहीं हैं। उन्हें स्पेस देना और खुद की इनर पीस बनाए रखना सबसे बेहतर होगा। उन्हें अकेले सोचने देना उन्हें क्लियरिटी देता है और आपके धैर्य की कद्र करते हैं। 10 ऑफ कप्स जब यह कार्ड दिखाता है तो इसका सीधा मतलब होता है कि वो आपके साथ एक खुशहाल, स्थिर और संतुलित रिश्ता चाहते हैं। यह एंड गेम कार्ड होता है, यानी कोई ऐसा रिश्ता जो सिर्फ अट्रैक्शन या कंफर्ट पर नहीं, बल्कि डीप इमोशनल हार्मनी और कमिटमेंट पर आधारित होता है। वो चाहते हैं कि अगर आप दोनों फिर से जुड़े तो वो रिश्ता खुशियों से भरपूर, ईमानदार और स्थिर हो, या अगर आप साथ हैं तो वो रिश्ता घर बसाने, एक साथ भविष्य बनाने की ओर बढ़ना चाहते हैं। वो आपसे इमोशनली फुलफिलमेंट, अस्थायित्व और शायद एक लाइफ टाइम कनेक्शन चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स के रूप में उनकी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव है। वो आपको अपनी खुशी का स्रोत मानते हैं। उनके दिल में आपके लिए सच्चे, स्थिर और सम्मानजनक भाव हैं। भले ही वो अभी दूरी पर हों, लेकिन उनके दिल में ये कनेक्शन बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। उनके अंदर एक आंतरिक चाह है आपके साथ शांति, प्यार और अस्थाई पाने की। वो इंसान अंदर से आपके साथ एक अस्थाई, सच्चा और प्रेमपूर्ण रिश्ता चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स इसका मजबूत होता है, लेकिन अभी वह एक ऐसी स्थिति में है जहां उन्हें भावनात्मक हीलिंग और मेंटल क्लियरिटी और स्पेस चाहिए। वो आपको लेकर सीरियस हैं, लेकिन शायद अभी वो अपनी ज़िंदगी के किसी जटिल दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए एक्शन में थोड़ी देरी है, भावना में नहीं। आप इस इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। अगर आप अभी धैर्य, सम्मान और आत्मसंयम रखती हो तो यह कनेक्शन आगे चलकर एक बहुत सुंदर दिशा में जा सकता है। खुद को मत भूलो। 9 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप पहले से पूरी हो। वो चाहते हैं कि आप उन्हें स्वीकार करें और उन पर गर्व महसूस करें। हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आप उनके लिए सराहना दिखाएं या आप उन्हें मनाएं, उनको प्यार करें, उनको संभालें। वो ये चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ चलें, उनकी जीत में शामिल हो और शायद उन्हें विजेता की तरह महसूस कराएं। वो आपसे सम्मान, स्वीकृति और सराहना की उम्मीद करते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें जैसे हैं वैसे अपनाएं और उनका साथ दें। उन्हें लगता है कि उन्होंने किसी अंदर लड़ाई से जीत पाई है और अब वो इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस बार सम्मान और
अस्थायित्व के साथ उनके अंदर आत्मविश्वास लौट रहा है और अब वो शायद सामने आना चाहते हैं, कनेक्शन बनाना चाहते हैं, रिकन्फर्म करना चाहते हैं। वो अपने दिल में पॉजिटिव कॉन्फिडेंस और रिकनेक्शन करने की भावना रखते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें अपनाएं और सराहें। वो इंसान अब इमोशनली रिचार्ज होकर या क्लियरिटी पाकर आपके सामने आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें पहचानें, सराहें और उन्हें स्वीकार करें ताकि दोनों मिलकर एक सकारात्मक और अस्थायी रिश्ते की ओर बढ़ सकें। वो अब खुद को एक जीतने वाले की तरह देखना चाहते हैं। शायद आपके दिल की लड़ाई में 10 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वेंड्स एक साथ बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत है कि वो सिर्फ वापसी नहीं बल्कि सम्मानजनक, खुला और भविष्य भरा रिश्ता चाहते हैं आपसे। लेकिन ये भी साफ है कि उन्हें पहले समय हीलिंग और आत्मसंयम की ज़रूरत थी जिसे शायद अब वो पा चुके हैं। वो आपसे चाहते हैं कि आप धैर्य रखें क्योंकि चीज़ें अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं, न उनके लिए न आपके लिए। वो चाहते हैं कि आप उनके गहरे विचारों, उतार चढ़ाव को समझें, चाहे वो बाहर से शांत दिखे, अंदर कुछ और चल रहा हो। मून कार्ड बताता है कि वो चाहते हैं कि आप भरोसा रखें, भले ही रास्ता धुंधला हो। कुछ मामलों में इसका मतलब ये भी होता है कि वो चाहते हैं कि आप उनके डर, असुरक्षा और अनकहे जज्बातों को स्वीकार करें बिना जज किए। वो चाहते हैं कि आप धैर्य और समझ दिखाएं क्योंकि उनके अंदर अभी भी कन्फ्यूज़न, डर या इमोशनल शैडो चल रहा है। द मून कार्ड बता रहा है कि भीतर से वो उलझे हुए हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। उनके अंदर भावनात्मक अस्थिरता है, शायद डर, शक या कोई पुरानी चोट उन्हें परेशान कर रही है। वो सच से भाग नहीं रहे हैं लेकिन अभी वो पूरी तरह उसे देख नहीं पा रहे हैं। वो आपको इंट्यूटिवली महसूस कर रहे हैं पर बोलकर स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनकी फीलिंग्स गहरी और सच्ची हो सकती है लेकिन अभी वो कन्फ्यूज्ड, डरपोक या इमोशनली ओवरवेलमेड हैं। वो आपसे गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं लेकिन अभी भी वो इमोशनली क्लियर नहीं हैं। वो आपका सम्मान करते हैं, आपसे प्यार करते हैं लेकिन भी अंदर से अभी भी कन्फ्यूज़न और इमोशनल हीलिंग चल रही है। उनके अंदर आपसे गहरा जुड़ाव है लेकिन सामने वाला व्यक्ति अभी भी अपने डर, अनजाने भावों और उलझनों में जूझ रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें जल्दी न जज करो बल्कि उन्हें समय और समझ दो ताकि वो धीरे धीरे क्लियरिटी पा सकें। वो चाहते हैं कि आप उन्हें कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल सपोर्ट दें। वो चाहते हैं कि आप इमोशनल डेप्थ से उनकी भावनाओं को समझें बिना कहे भी। वो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप उनके दिल की बात समझें भले ही वो शब्दों में ना कह सकें। शायद वो आपको अपनी सेफ स्पेस मानते हैं, एक ऐसा इंसान जिसके सामने वो अपने सच्चे जज्बात जाहिर कर सकें। वो आपसे सहानुभूति, दिल से समझना और इमोशनल सॉफ्टनेस की उम्मीद करते हैं। वो बहुत गहरी और सच्ची है लेकिन वो उन्हें बाहर जाहिर करने में थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं। उनके मन में आपके लिए प्रेम, आदर और भावनात्मक जुड़ाव है। वो शायद आपको एक नेचरिंग
इंट्यूटिव और बहुत केयरिंग व्यक्ति की तरह देखते हैं। उनके दिल में एक तरह का सम्मानजनक प्रेम है, ऐसा प्यार जो सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि इमोशनल स्टेबिलिटी पर टिका है। वो आपको लेकर भावुक हैं लेकिन शांत ढंग से। अंदर से वो चाहते हैं कि आप उनके जज्बातों को बिना महसूस करे समझ जाएं। ये इंसान आपसे गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। शायद वो खुद भी ये पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जुड़ाव कितना गहरा है। वो आपको एक ऐसी इंसान के रूप में देखते हैं जो उन्हें समझ सकती है बिना शब्दों के बिना, और जो इमोशनल रूप से परिपक्व हो, लेकिन अंदर से वो कंफ्यूज्ड, हीलिंग और तलाश में है। उनके दिल में कमिटमेंट, चाह और सम्मान सब मौजूद है, बस क्लियरिटी धीरे धीरे बन रही है। आप उनके लिए इमोशनल अंचूर हो, कोई ऐसा जिसे वो खोना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप सॉफ्ट रहो, जजमेंट न करो और थोड़ा धैर्य रखो। आपकी मौजूदगी ही उनके लिए हीलिंग है। वो आपसे चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में खुलकर और ईमानदारी से बात हो सकता है कि वे खुद को अब साफ साफ बात करने को तैयार कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप भी बिना किसी उलझन या डर के सच को सामने लाएं। वो आपसे मेंटल क्लियरिटी और स्पष्ट सोच की उम्मीद करते हैं, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं। वो आपसे चाहते हैं कि आप दोनों सच बोले, साफ सोचें और संवाद से हर भ्रम मिटाएं। अब वो चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने लगे हैं। जितना पहले भ्रम था अब धीरे धीरे साफ हो रहा है। वो चाहते हैं कि अब इस रिश्ते में कटिंग थ्रू द कन्फ्यूज़न, यानी सब उलझनों को हटाकर साफ दिशा तय की जाए। उनके मन में एक तरह का मेंटल ब्रेक थॉट आया है, जैसे कि अब उन्हें अपने सच का पता चल रहा है। अभी उनकी भावना है अब चीज़ों को साफ करना ज़रूरी है, चाहे जो भी हो सच सामने आना चाहिए। वो इंसान भीतर से बहुत जटिल भावनाओं से गुजर रहे थे, लेकिन अब वो हीलिंग के बाद क्लियरिटी की ओर बढ़ रहे हैं। अब वो साफ साफ बात करने, सच बोलने और रिश्ते में स्पष्टता लाने की मूड में हैं। वो आपकी मजबूती, करुणा और गरिमा को देख रहे हैं और अब वो ईमानदार, परिपक्व बातचीत के जरिए कनेक्शन को आगे बढ़ना चाहते हैं। अब समय आ सकता है कि आप दोनों के बीच एक स्पष्ट और ईमानदार बातचीत हो, बिना डर, बिना आरोप। ये बातचीत शायद रिश्ते की दिशा तय करने वाली हो सकती है। वो चाहते हैं कि आप पुरानी बातों को समझें, उन्हें नए नज़रिए से देखें और शायद माफ़ कर दें उन्हें, खुद को या बीते समय को। वो चाहते हैं कि रिश्ते की सच्चाई उजागर हो और किसी साफ निर्णय पर पहुंचा जाए, अधूरी स्थिति में नहीं। कुछ मामलों में वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब आप दोनों पूरी तरह ईमानदार और समझ के साथ आगे बढ़ सकें। वो आपसे चाहते हैं कि आप दिल से सोचें, साफ निर्णय लें और अगर कुछ अधूरा रह गया हो तो उसे पूरा करने का मौका दें। वो जाग चुके हैं, उन्हें अब अपनी गलतियों, भावनाओं और आपके महत्व का एहसास हो चुका है। वो अपने अतीत के व्यवहार या फैसलों को रिव्यू कर रहे हैं और शायद खुद को आंतरिक रूप से जज कर रहे हैं।
उनके दिल में एक पुनर्जन्म जैसी भावना है, जैसे कि अब वो पुराने वर्जन्स को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो साफ दिख रहे हैं और शायद भीतर से तैयार हैं पूरी सच्चाई से आगे बढ़ने के लिए। आप दोनों का मिलना कोई साधारण कनेक्शन नहीं है। आप दोनों के बीच कुछ ऐसा अधूरा है जो पूरा होना चाहता है। आप उन्हें एक अंतिम अवसर दें, सब कुछ स्पष्ट करने का, उन्हें साफ किया जाए या कम से कम सुना जाए। दोनों एक बार सच्चाई से बात करें ताकि जो अधूरा था उसे मुकम्मल किया जा सके। रिश्ते जब टूटते नहीं बस चुप हो जाते हैं, तब यूनिवर्स हमें मौका देते हैं उन्हें समझने का, हील करने का और अगर नियति चाहे तो फिर से जोड़ने का। आज की रीडिंग में भावनाएं गहरी थी, रास्ते थोड़े धुंधले, लेकिन एक बात साफ है, अगर दिल सच्चा हो और इरादा साफ तो देर भले हो मंजिल ज़रूर मिलती है। इस कनेक्शन का अंत नहीं, शायद एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अपने दिल की सुनो और यूनिवर्स की भाषा को समझो। अगर ये रीडिंग आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।